नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, तिब्बे कदीम व जदीद चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी आफ गुजरांवाला। आज आपके सामने जो गले पड़ जाते हैं, गले में जो तकलीफ होती है जिसको गले पड़ना कहते हैं, उस पर आसान और मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह। तो वीडियो सुनने से पहले आप अहबाब से रिक्वेस्ट है कि जिन दो अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गले में जो तकलीफ होती है, गला बंद हो जाता है, आसानी से कोई चीज़ जो है वो खाई पी नहीं जाती, तो इसकी जो मेन वजूहात हैं वो दो हैं। या तो वो खुश्की के सबब, सुदा के सबब, उजलाती तहरीक के सबब, या फिर गर्मी के सबब, सफरा के सबब और गुद्दी तहरीक के सबब। असाबी तहरीक में गले नहीं पड़ते, और वैसे भी इस दौर में असाबी तहरीक तो इल्ला माशाल्लाह, उजलाती और गुद्दी तहरीक के मरीज़ ही जो हैं उनकी कसरत है। तो ये बात जहन में रखें कि जब हम उजलाती चीज़ें मुसलसल खाई जाएंगे और उनमें ख़ास कर खट्टी अशिया का इस्तेमाल करेंगे तो फिर गला जो है वो ख़राब होगा, और इसमें गले के जो गदूद हैं वो तस्कीन के सबब फूल जाएंगे और गले का सैज जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी अंदर में जो खाने का रास्ता है वो तंग हो जाएगा, क्योंकि गुद्दत जो है वो तस्कीन की वजह से फूले हुए हैं। तो इसमें दर्द नहीं होगा। तो गुद्दी तहरीक में गले में दर्द होगा, और इसमें उसके जो गुद्दत है उसमें सकेड़ आएगा, तो सकेड़ की वजह से उसका जो अंदर आने जाने का रास्ता है वो मुतासर होगा। याद रखें कि उजलाती तहरीक, हालांकि दर्दों की भरमार होती है उजलाती तहरीक में, लेकिन गले का जो दर्द होता है उजलाती तहरीक में खिंचाव होगा, गले में दर्द नहीं होगा। और तस्कीन के सबब, गुद्दत में चूँकि तस्कीन होगी तो इसलिए तस्कीन के सबब जो है वो गला जो है वो ख़राब होगा, और गुद्दी तहरीक में गले में दर्द होगा। ये बात जहन में रखें। और अगर उजलाती तहरीक से गला ख़राब है तो आप अजवैन और पुदीने के कावे का इस्तेमाल करें, उसके साथ अदरक भी डाल सकते हैं, और लहसुन, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, हरी मिर्च, और इसमें भी आप अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कूट कर उसकी चटनी बना लें और देसी घी में या फिर ऑयल में उसको भून लें, काली मिर्च और नमक डालकर उसका मसाला बना लें, उससे रोटी खाएं। इंशाल्लाह आपका गला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगर गले में दर्द है और शिद्दत की दर्द है तो आप ऐसा करें, 2 अदद रेठे ले आएं। तो रेठों के ऊपर, एक तो रेठे के ऊपर जो जिल्द होती है ना वो सख्त होती है, उसके ऊपर एक नरम जिल्द होती है, उसका ऊपर छिलका होता है, जैसे अखरोट के ऊपर एक छिलका होता है जिससे खवातीन दांत वगैरह जो हैं वो अक्सर साफ करती हैं। तो इसी तरह रेठों के ऊपर एक नरम छिलका होता है, उसको उतार लें और 2 अदद रेठों के छिलके तकरीबन 2 गिलास पानी में उबालें। इतना उबालें कि गिलास 1.5 गिलास रह जाए, और उससे आप गरारे करें। तो गरारे करने से क्या होगा कि जितनी बलगम होगी गले से वो साफ हो जाएगी और गले को सुकून मिल जाएगा। अंदर की तमाम बलगम जो है वो फौरन खारिज हो जाएगी। उसके बाद देसी घी जो है
वो थोड़ा सा या फिर जैतून का तेल नीम गर्म दूध में डालें तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा के बाद, और वो पी लें। इंशाल्लाह गला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा, मर्ज जो है पुराना हो चुका है, तो फिर ज़रूर किसी हकीम, किसी तबीब, किसी माहिर को दिखाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।